एक बहुत बड़ा मुल्क है जो सबसे ताकतवर सुपर पावर, जिसके पास असलहे, हथियार, मिसाइल, पेट्रोल बम सब कुछ है, और दुनिया के माशी हालात में सबसे बड़ा इकोनॉमिक उसकी सबसे अच्छी, पूरी दुनिया वहां जाने पर वक्र करे। इतनी ताकतवर हुकूमत, और लड़ती है एक बहुत कमजोर मुल्क से जिसके माशी हालात खराब है, जिनके यहाँ पुलिस नाम की चीज नहीं है, जिनके यहाँ हुकूमत स्टेब्लिश नहीं है, जिनके यहाँ फौजी निज़ाम नहीं है, जिनके यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खुद कहती है 3 करोड़ की आबादी तकरीबन अफगान की, आधी आबादी को रोटी खाने की ज़रूरत है, खाना पानी रोटी इसकी भी ज़रूरत है। इतना गरीब मुल्क है, माल में कोई चीज़ नहीं, इकोनॉमिक उनकी टूटी बिखरी हुई, ना वहाँ कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ना टूरिस्ट जाते हैं, कुछ नहीं है। चुना तो इस मुल्क को लड़ने के लिए, कभी चाइना को नहीं चुना क्योंकि बराबर का टक्कर का मुकाबला हो सकता है। रशिया में उतरने की हिम्मत नहीं उस दादा को, दादागिरी दिखाया है तो छोटे से एक मुल्क को। 3 करोड़ की आबादी है तकरीबन, 3.5 करोड़ के आसपास, और दिखाया 20 साल जमाया अपने कदम, और उसके बाद फिर बोरिया बिस्तर बांधकर वापस निकला भी, खूब पैसे भी वहां बहाया, खूब वहां पर असलहे भी बेचा, और अपने फौजियों की मौत भी देखा, दूसरों की मौत भी देखा, खून खराबा सब होकर के निकल गया। लोग अलग अलग अब दास्तानें बता रहे होंगे, हमारी मीडिया भी पूरी सुबह से शाम इसी में मसरूफ है, आजकल इसी में मसरूफ है। अब यहां क्या खतरा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस करता हूं, मैं बतौर मुसलमान ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम जिंदा हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत ज़रूर करेंगे। उन भगवा लोगों की तरह से नहीं है जो सिर्फ़ और सिर्फ चीखने और चिल्लाने वाले हैं। खून की ज़रूरत पेश आई, इंशाअल्लाह पेश करेंगे, बुज़दिली नहीं आएगी। लेकिन बात तज्ज़िये की कह रहा हूँ, छोटा मुल्क, बहुत बड़ी ताकत, मुकाबला समझ में नहीं आता, और खुद अकेला भी नहीं, नेटो फौजें पूरी लेकर तकरीबन 40 कंट्रीज की फौजें लेकर के उतर रहे हैं। मारा भी, तोड़ा भी, ख़त्म भी किया। 20 साल के बाद हासिल क्या हुआ पता नहीं चल रहा है अभी तक। भाई दूसरी जंगें पेट्रोल चुराने के लिए, तेल चुराने के लिए हुई, यहाँ क्या चुराने के लिए आए थे? कभी आपने सोचा यहाँ क्या चुराने आए थे? इराक में तो समझ में आता है कि ज़बरदस्ती नाफिज करके वहाँ से पूरा तेल चुरा के ले गए, दूसरी जगहों पर अपनी कुव्वत जमाने। यहाँ क्या था तुम्हारा, क्या तकलीफ क्या थी? मैं आपको राज बता दूं, वो बहुत बड़ा सुपर पावर, वो बहुत बड़ी ताकत, और एक बहुत छोटा सा मुल्क। तकलीफ किस बात की? बहाना तो बनाया था अलकायदा का, खैर ठीक है। अच्छा ये एक बात ये भी आपको मैं बताऊं, तारीख में पीछे जाइए थोड़े 6-7 साल पहले, बल्कि ये जंग शुरू हुई 2001 में, किस बात पर? कि इब्ने लादेन को हमारे हवाले करो। उन्होंने मना किया, यही एक वजह थी जंग की, बिन लादेन को हमारे हवाले करो, हमारे हवाले करो। अमेरिका उतर पड़ा, मारा। 14 साल के बाद पता चलता है कि वो तो पाकिस्तान में था। कहाँ मारा गया बिन लादेन? इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, मुझे नहीं मालूम कहाँ मारा गया, पाकिस्तान में मारा गया। तो फिर अफगानिस्तान में किसके लिए लड़ रहे थे? अगर वो वहां बैठा था तो अफगानिस्तान में क्यों लड़े? मर गया बिन लादेन तो फिर 6 साल तक क्यों बैठे रहे? ये एक राज है मेरे अजीजों। न बिन लादेन की ज़रूरत थी इनको, न किसी और जमात की ज़रूरत थी। मैं जो महसूस करता हूँ वो सिर्फ ये है कि वो बशारत मुस्तफ़ा थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हो सकता है मुसलमान ज़्यादा पढ़ते नहीं, लेकिन दूसरों की पूरी पूरी नज़र है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब खुरासान से एक जमात निकलेगी। ये हदीस है पाक, खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो झंडे लहराते हुए आएगी, सीधे बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ देगी। ये हदीस है, ये वो सुनना नहीं चाहेंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ हदीस,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो झंडे लहराते हुए बैतुल मुक़द्दस, इलिया लफ्ज आया हदीस में, वहां जाकर गाड़ देगी। मेरे आका ने उसके साथ ये लफ्ज भी फरमाया, दुनिया की सारी ताकतें उनका रास्ता नहीं रोक सकेंगी। टेंशन इस बात का है। अब आप खुरासान किसको कहते हैं, ये अब मैं आपके हवाले छोड़ता हूं, तलाश करके लाओ कि खुरासान किसको कहते हैं, खुरासान कहाँ है। ये थोड़ा बहुत तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा मैं खुल करके बोलूं तो बहुत सारे लोगों को फिर तकलीफ हो जाएगी कि अच्छा खुरासान की ये हदीस फिर से आप उसी पर फिट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो हुजूर की हदीस सुना रहा हूं कि खुरासान से एक जमात निकलेगी। यही डर था बड़ी ताकत को कि वहां से कोई जमात ना निकले जो इज़राइल के तक आ सके, जो बैतुल मुक़द्दस तक आ सके। अपनी नाजायज़ औलाद को बचाना था, इसलिए कि वहां से कोई आने वाला या उठने वाला दिखे तो बार बार हमले किए जाएंगे। तुम 1000 हमले कर लो लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा। मुझे उनके सियासी मामलात से कोई शगफ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मुझे उसके मुतालिक कोई अपनी हतमी राय नहीं है। महज मैंने एक तज्जिया पेश किया है कि सिर्फ अगर किसी ने कह दिया कि हमारा लीडर अमीरुल मोमिनीन होगा तो दुनिया में भौचाल आ गया। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए हम कहते हैं बार बार खुलफाए राशिदीन का जिक्र करो और कसरत से अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज भी इस्तेमाल करो ताकि सुनने वालों को पता चले ये सिर्फ माजी की तारीख नहीं है, मुस्तकबिल में अमीरुल मोमिनीन पैदा हो सकता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा। कोई मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ करके न कह दे कि पूरी फजीलत अफगानिस्तान पे बयान करे, नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मेरे आका ने फरमाया खिलाफत कायम होगी और वो हज़रत इमाम महदी के ज़माने में होगी। इमाम महदी खलीफा राशिद होंगे। जैसे ये चारों खुलफाए राशिदीन ने अपनी ज़िंदगी में खिलाफत की है वैसे ही इमाम महदी भी अपने ज़माने में खिलाफत फरमाएंगे। अल्लाह हमें वो ज़माना भी करीब नज़र दिखा दे और हमें हज़रत इमाम महदी की फ़ौज में शामिल फरमाए। यह हमारी बड़ी तमन्ना है। अल्लाह ताला उरूज इस्लाम हमें अता फरमाए और उरूज अहले सुन्नत हमें अता करे।